हेलो गाइस। सो हम पढ़ लेते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। मोशन इन 2D। उसमें हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था कहाँ पे? इंक्लाइंड प्लेन में। ओके, तो क्या रिजल्ट आया था हमारा उसमें? हमने देखा था कि अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ओके, इस पर कोई इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल बीटा, ओके, एंड देन हम कोई पार्टिकल यहाँ से थ्रो करते हैं किसी u वेलोसिटी से, सच डैट ये जो पूरा एंगल है ये क्या है मेरा? अल्फ़ा। ओके, तो जो ये पार्टिकल है वो जाता है ऐसे 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 ऐसे, एंड देन ये ऐसे पाथ ट्रैवल करता है। ओके, जो ये वाला एंगल है मेरा, ये है मेरा अल्फ़ा माइनस का बीटा। ऑफ कोर्स टोटल अल्फ़ा है, नीचे वाला बीटा है, तो ये अल्फ़ा माइनस का बीटा एंगल है। तो इसमें हम 3 चीज़ निकालते हैं बेसिकली, आर, एच और टी। आर क्या होती है? आर है मेरी ये इंक्लाइंड प्लेन पे बेसिकली रेंज उस पार्टिकल की, यहाँ से अगर वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके वो उसने इंक्लाइंड प्लेन पे टच किया तो ये आर है। एच क्या है? एच है मेरी मैक्सिमम हाइट इंक्लाइंड प्लेन इन, ये एच है। और टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये आर एच टी आपको पता है क्या है, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन में मैं जो एक्सिस लेता हूँ वो ये वाली लेता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। वेल डन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन का बेसिक सेटअप होता है कि बीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है, अल्फ़ा एंगल से मैं अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, उससे मैं कोई भी पार्टिकल या फिर बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूँ, एंड देन वो पार्टिकल यहाँ पे आके कहीं इंक्लाइन प्लेन पे रुकता है। तो ये इन्हें एक्सेस इस अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस लेता हूँ, वर्टिकल टू द इंक्लाइन प्लेन वाई एक्सिस है मेरा। और ये मेरा आर क्या है? बेसिकली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी उसने रेंज कवर करी वो आर है। एच क्या है? एच है मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में वो कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करी होगी वो उसकी वाई है। और टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। ओके, तो हमने ये आर एच और टी निकाला था। तो सबसे पहले अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम कितना होता है? टाइम होता है 2 इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई, वेयर ए वाई क्या है? रिटार्डेशन है बेसिकली। ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जब कोई रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कोई भी मोशन होता है जहाँ पे u इधर की साइड होती है और रिटार्डेशन इधर की साइड होती है, सम a, तो जो टाइम पीरियड क्या होता है कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया उस पॉइंट से आके ऐसा मोशन जो ट्रैवल करेगा वापस जिस पॉइंट तक आएगा तो उसे अगर हम टाइम पीरियड t कहते हैं तो वो t क्या होता है? 2u/a। ये जनरल फॉर्मूला आपको बताया। ओके, तो यहाँ पे जो जो ये वाला फॉर्मूला है ये किधर किस डायरेक्शन में लग रहा है? इन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मेरा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 2u/a वाला। तो यहाँ पे u वाई कितना है? यहाँ पे u वाई है आपका u का साइन का अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपका u वाई है। और a वाई क्या है? रिटार्डेशन कितनी है वाई डायरेक्शन में? वो है आपकी g कॉस बीटा। बेसिकली जो u वाई है, बेसिकली u वाई क्या है यहाँ पे हमारा? u साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। और क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन रिटार्डेशन क्या है? वाई डायरेक्शन में रिटार्डेशन। यहाँ पे जो ए वाई है उसे मैं रिटार्डेशन बोल रहा हूँ। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। बेसिकली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होती है उसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। अगर वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी तो उसे एक्सीलरेशन ही कहेंगे नॉर्मली, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी तो उसे हम नया टर्म कॉइन कर देते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में रिटार्डेशन आपसे बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे जो ए वाई है, तो अगर आप ये पर आपने देखा होगा तो नीचे की साइड है इसकी जी कॉस बीटा एक्सीलरेशन, और इधर की साइड है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जी साइन बीटा। ये आपके दो एक्सीलरेशन है, एक्स और वाई एक्सिस डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव में। तो हम वाई एक्सिस वाले मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाई एक्सिस मोशन के लिए 2u/a तो ये हमारा बेसिकली ए वाई हमारी जी कॉस बीटा। तो यहाँ से मुझे ऐसे टाइम पीरियड हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे टाइम पीरियड निकाला था। ओके, ऐसी जो हमारी एच होती है, एच का जनरल फॉर्मूला होता है यू वाई का स्क्वायर बाय का 2 इंटू ए वाई। अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करता हूँ तो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी जितनी भी होती है
मतलब मोशन क्या है, मोशन है अगर मान लो ये ऐसे भी होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता है मोशन, तो यू एक्स होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस टाइम मान लेते हैं। तो और इधर की साइड क्या होती, ए एक्स होती पीछे की साइड। तो क्या आंसर होता है उसका भी, तो यू एक्स का स्क्वायर बाई का 2ax। मतलब ये मैक्सिमम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेगा, ऐसी मोशन होता है ना इसका भी, तो ये कितना इसने मैक्सिमम एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल किया, वहाँ से वो कैसे आता है मेरे से, वो आता है मेरा यू एक्स का स्क्वायर बाई का 2ax। ऐसी अगर मोशन यू वाई की डायरेक्शन में तो कैसे आता है, यू वाई का स्क्वायर बाई का 2ay, और ए वाई नीचे है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ये आंसर आएगा। तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर करेंगे तो डेट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा यू वाई का स्क्वायर बाई का 2ay। ए वाई कितना है, ए वाई है आपका जी कॉस बीटा। तो ये आपने ऐसे लास्ट क्वेश्चन में एच निकाला था। अब हमारा क्या एक और चीज़ रह गई, हमें आर और निकालना है। तो जो आर है वो मैंने आपको बताया था, आर इज़ नथिंग, रेंज क्या है, एस एक्स है। बेसिकली एक्स डायरेक्शन में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो हमारी आर है। तो आर एस एक्स वाले फॉर्मूले से अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो आएगा यू एक्स इंटू टाइम पीरियड, कितने टाइम में निकाले, प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, ये आना चाहिए राइट। तो यहाँ से हमने अगर सॉल्व किया था तो जो यू एक्स टी मेरी वो थी यू का कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा, जो टाइम पीरियड मैंने अभी निकाला था 2u साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा, प्लस का हाफ ए एक्स मुझे पता है माइनस का जी साइन बीटा है, और टी स्क्वायर अगेन 2u साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ जाए। तो ये हमारी आर आ गई। तो इसे हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में। तो हमारा आर कितना निकल के आया था, आर हमारा निकल के आया था 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा टाइम्स कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारा क्या आया था, आर आया था लास्ट लेक्चर में। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आगे तो ये आर आएगा। तो आपने ये आर एच टी कहाँ लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे निकाला था, तो ये आर एच टी हो गया। तो अब इसमें ही हम थोड़ा बहुत खेलबाजी कर सकते हैं इसी मोशन में। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप निकाल सकते हो कि एच मैक्स की बात कर सकते हैं हम, कि जो हाइट होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है लेकिन अल्फ़ा को हम कुछ चेंज करें, बीटा सेम रहने वाला है प्लेन का जो वो है एंगल, और क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी सेम रहने वाला है यू, अल्फ़ा को हम चेंज कर सकते हैं। तो किस अल्फ़ा पे हमारी एच मैक्स होगी। तो मैं एच मैक्स से पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, एच का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो एच कितना था हमारा था एच कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय जी यू स्क्वायर बाय 2g 2 कॉस बीटा, ये हमारा एच था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा बाय का 2g कॉस बीटा। तो इसे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें इतनी वैल्यू को हमें मैक्सिमम करनी है। तो u तो सेम रहने वाला, तो u से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम में 2g कॉस बीटा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा है, तो कुछ अल्फ़ा को हम चेंज करेंगे सच है, ये हमारा मैक्सिमम आएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर समथिंग कोई सी भी थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो दैट इज़ साइन स्क्वायर, मैक्स करने के लिए मुझे साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा को 1 करना पड़ेगा। ओके, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा 1 कब होता है, तो जब मेरा या तो साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा 1 कब होगा, जब मेरा साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा +1 या फिर -1 होगा। ठीक है ना, अगर ये +1 -1 होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मुझे ये या तो +1 बनाना है फिर -1 बनानी है। -1 वाले को हम हटा सकते हैं क्योंकि -1 वाला 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल पहुँच जाएगा। तो जो बॉल है क्योंकि लाइक 180 के नीचे एंगल रहने वाला है, तो ये तो +1 वाला इससे हम लेंगे। तो साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा +1 कब होता है, जब अल्फ़ा माइनस का बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। अल्फ़ा माइनस का बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई ये वाली बात। जब अल्फ़ा माइनस का जो बीटा एंगल होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तब मेरा जो ये होगा साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा वो 1 होगा, और जब मेरा साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा 1 होगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा भी 1 होगा, तो मेरी एच आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी एच वहाँ पे, एच मेरी वहाँ पे आएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कॉस बीटा। ये मेरी क्या एच मैक्स है। ये तो हमने कैसे मैथमेटिकली निकाला, लॉजिकली सोचोगे
तो ये अगर मेरा ये था, ये मेरा बीटा एंगल पे था, मैं कह रहा हूँ कि इस वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो कब मैक्सिमम हाइट होगी? जब वो सारा का सारा जो जो ये होगा, ये वाला एंगल 90 होगा। बेसिकली वो यू जो पूरी अपनी जो ताकत है वो 90 डिग्री वाई डायरेक्शन पे ही लगाएगा। जब ऐसा केस होगा तभी तो मेरी वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट होगी। समझ में आई भावना? तो ये होगा। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल अल्फा माइनस का बीटा होता है बेसिकली। तो ये 90 डिग्री यहाँ से। तो आप ये लाइक कहाँ से कर सकते हो? लॉजिकली भी कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूँ एच मैक्स, तो एच मैक्स मेरा कब आएगा? एच मैक्स मेरा बेसिकली क्या है? वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? जब सारी की सारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब जो यू वाई होगा वो यू के इक्वल ही होगा, यू एक्स जीरो होगा। तो यू एक्स जीरो होगा और यू वाई कितना होगा? यू के इक्वल होगा। ये वाला सिनेरियो बना। तो इसका मतलब क्या होगा? 90 डिग्री एंगल पे। तो सारा यू जो है हम ऊपर की साइड इफेक्ट हैं। तो अल्फा माइनस का बीटा जो ये एंगल होता है, अल्फा माइनस का बीटा होता है बेसिकली, वो 90 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ से एच मैक्स ऐसे निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2 जी। बेसिकली जी कॉस बीटा वो तो चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो ये क्या था? एच मैक्स निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे? आर मैक्स और निकालेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे? आर मैक्स की बात करते हैं यही इंक्लाइन वाले क्वेश्चन में। तो हमने आर निकाल रखा है। आर क्या निकाल रखा है हमारा? आर है हमारा 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा टाइम्स कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो हमें इसे मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यू स्क्वायर और जी कॉस स्क्वायर बीटा को तो ऐसे ही रहते हैं, इससे तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर हम इसे 2 के साथ ले जाते हैं तो ये बनेगा 2 साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा टाइम्स कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसे अगर मैं अल्फ़ा माइनस का बीटा को कैपिटल ए कर देता हूँ, अल्फ़ा को बी कर देता हूँ, तो ये क्या है? 2 साइन ए कॉस बी। ओके, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है, ठीक है। तो ये वाले टर्म तो ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, जो इस वाले ब्रैकेट में कितना आएगा? तो ये मेरा जो बनेगा, ये टर्म बनेगी मेरी साइन कैपिटल ए प्लस बी माइनस साइन कैपिटल ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस है। तो क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के। अगर आप इसे खोलोगे तो सोच भी सकते हो साइन ए प्लस बी कितना बनेगा? साइन ए कॉस बी, एक साइन ए कॉस बी वाली टर्म बन गई, प्लस की बनेगी कॉस ए साइन बी वाली टर्म, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो यहाँ पे दोबारा से एक साइन ए कॉस बी वाली टर्म बचेगी, बीच में प्लस है तो 2 साइन ए कॉस बी वाली टर्म तो आ गई, और क्या बचेगी? माइनस का कॉस ए साइन बी। तो माइनस का कॉस ए साइन बी इसके प्लस के कॉस ए साइन बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी बचता है। तो आप इस 2 साइन ए कॉस बी को लिख सकते हो साइन ए प्लस का भी और साइन ए माइनस का भी। अगेन तो यू स्क्वायर बाई का जी कॉस स्क्वायर बीटा, जिसका कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसे ही रहा। और ये जो अंदर बन गया, तो अब आप इसे ए और बी की वैल्यू डाल सकते हो। ए क्या है? अल्फ़ा माइनस का बीटा, और बी क्या है? अल्फ़ा। तो ए प्लस बी कितना होगा? साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा, प्लस ये कितना होगा आपका? इसे आप डालोगे अल्फ़ा ए माइनस बी, तो अल्फ़ा माइनस का बीटा माइनस का अल्फ़ा, तो ये होगा आपका साइन ऑफ माइनस का बीटा। जैसे आप माइनस को बाहर भी ले जा सकते हो, तो ये माइनस साइन बीटा बन जाएगा बेसिकली। तो ये आपका रिजल्ट आया, आर की वैल्यू आई। अभी आपने कुछ किया नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम का फंडा नहीं लगाया। अभी आपने बस क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग टर्म्स में अल्फ़ा आ रहे थे, साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा भी आ रहा था, कॉस अल्फ़ा भी आ रहा था। बेसिकली जो हमारा मैक्सिमम में जो हम चेंज कर रहे हैं वो अल्फ़ा को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स में अल्फ़ा दिख रहा था, तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थोड़ी हार्ड हो जाती, क्योंकि आपको नहीं पता था कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या डालना, कि ये साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा डॉट कॉस अल्फ़ा, इनका जो प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम हो। तो आपने इस टर्म को ऐसे चेंज कर लिया ताकि अब सिंपल हो गया। इस वाली से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो आपको इस ब्रैकेट को मैक्सिमम बनाना है। इस ब्रैकेट को मैक्सिमम बनाना है, मतलब आपको इसे मैक्सिमम बनाना है, क्योंकि साइन बीटा तो कांस्टेंट है। तो अगर आपको ये मैक्सिमम होगा तो माइनस का उसमें से साइन बीटा करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट भी मैक्सिमम बनेगा, और ये मैक्सिमम होगा तो ये पूरा आर भी मैक्सिमम बनेगा। तो आर मैक्स करने के लिए मुझे साइन 2 अल्फ़ा माइनस के बीटा को क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू करनी है इसकी। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी बेसिकली। तो जो 2 अल्फ़ा माइनस का जो बीटा होगा वो मेरा कितने किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा इसको 90 डिग्री आप ये कह सकते हो, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो अल्फ़ा आपका इक्वल होगा वो होगा आपका
45 डिग्री प्लस का बीटा बाय 2। अल्फा आपका होगा 45 डिग्री प्लस का बीटा बाय का 2। तो अगर आपको याद हो तो जब हम आर मैक्स निकालते हैं इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, जब आर मैक्स निकालते हैं तो जो ये थीटा आता है ये ऐसे, तो ये अगर मुझे आर का इसमें क्या करना होता है, जो आर होता है इसे आर मैक्स बनाना होता है। आर को अगर मुझे आर मैक्स बनाता है तो वहाँ पे जो थीटा आता है वो किसके इक्वल आता है, 45 डिग्री के इक्वल आता है। आप निकाल भी सकते हो इस वाले फॉर्मूले में आर मैक्स की आर की वैल्यू डाल के कि इसमें जो आर आता है उसका फॉर्मूला लिखो और फिर वहाँ पे देखो कि मैक्सिमम बनाने के लिए थीटा क्या डालना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा थीटा आपका 45 डिग्री आएगा वहाँ से भी। तो ये हम हॉरिजॉन्टल वाले में, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसमें कितना गया 45 डिग्री तो आया प्लस बीटा बाय का 2 और ऐड हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हो। तो ये एंगल आपका अल्फा कितना होगा 45 डिग्री प्लस का बीटा बाय का 2। तो इतने एंगल पे आपकी मैक्सिमम क्या आएगी, वैल्यू आएगी आर की। तो मतलब ओके ना, बीटा का हाफ और 90 का हाफ, बेसिकली 90 का हाफ और बीटा का हाफ। ठीक है, तो आपने एच मैक्स भी निकाल लिया, आर मैक्स भी निकाल लिया। ओके एक और करते हैं रिजल्ट इसमें ही। तो क्या रिजल्ट है, पहले इसको चलो हॉरिजॉन्टल वाले का एग्जांपल लेके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आपने यू से फेंका मान लो और ये कुछ थीटा है, तो ये कुछ ऐसे आपका आर जाता है, ठीक है ना। इस वाले को हम R1 कह देते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो ये R1 होगा, जैसे पानी की जब धार करते हो, तो मान लो आप कुछ पहले इस एंगल से फेंकते हो तो पानी की धार कुछ यहाँ तक जाती है, राइट। फिर आप कुछ एंगल बढ़ाते हो तो पानी की धार यहाँ तक जाती लगती है। फिर आप जब एंगल और बढ़ाते हो तो पानी की धार कुछ मतलब ये आपकी मैक्सिमम हाइट होती है जो कि उससे मतलब ऊपर नहीं जाती, फिर वो नीचे आने लगती है। फिर आप और बढ़ाओगे तो एक एंगल ऐसा होगा जहाँ पे आपकी पानी की धार सबसे पहली, तो मतलब क्या होता है, तो एक थीटा 1 पे और एक थीटा 2 पे, एक थीटा 1 पे और एक थीटा 2 पे जो R1 होता है वो मेरा R2 के इक्वल होता है। R एट थीटा 1 और R एट थीटा 2 वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो मुझे बेसिकली वो थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे मेरा R1 और R2 इसके इक्वल है। तो मैं बात करता हूँ अगर, तो ये थीटा ये R है, तो जो R हमारा आता है वो कितना आता है यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय का 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय का g, सॉरी। तो ये हमारा R आता है इसमें। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक थीटा 1 पे और एक थीटा 2 पे R की वैल्यू सेम होगी। R1 जो होगा R2 के इक्वल होगा, दैट इज़ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। तो यू स्क्वायर से ये तो कट ही जाएगा, तो साइन 2 थीटा 1 इसको तो साइन 2 थीटा टी के इक्वल आएगा। तो 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 मेरा किसके इक्वल आ गया, 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 के इक्वल आ गया। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, या फिर ऐसे मत करो, सीधा यहीं से कर लो। क्या आएगा हमारा आया साइन 2 थीटा 1 किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा 2 के इक्वल है, राइट। ये हमारा आया। ओके, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो रिजल्ट आएंगे। एक रिजल्ट तो आपका सिंपल क्या आएगा, जब थीटा 1 मेरा थीटा 2 के इक्वल है, बेसिकली सेम एंगल है। तो ये तो कॉमन बात है कि अगर सेम एंगल से फेंक रहा हूँ तो R1 और R2 सेम ही होंगे। अगर दो एक्सपेरिमेंट हैं, दो बंदे हैं, दोनों पानी को 30 डिग्री की धार पर फेंक रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम आ आएगा। तो ये तो लाइक नॉर्मल बात है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आएगा आपका, दूसरा रिजल्ट जो आएगा वो ऐसा आएगा कि साइन 2 थीटा 1 को तो ऐसे रहते हैं, साइन 2 थीटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 2 थीटा 2, ये लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा 2 को। बेसिकली जो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा 2 है तो साइन 180 माइनस 2 थीटा 2 हो गया। तो साइन से अगर साइन हटाएंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा कि 2 थीटा 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 1, तो सॉरी थीटा 2, ये इधर गया और 2 से डिवाइड करो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दो रिजल्ट है आपके पास, या तो दोनों को, दो बंदे हैं अगर, ठीक है, दो बंदे अलग अलग खड़े हैं, मान लो दोनों के हाथ में पाइप है, तो अगर पहला बंदा और दूसरा बंदा दोनों 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो दोनों की रेंज सेम होगी। तो मतलब अगर दोनों सेम एंगल पे फेंकेंगे, सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे तो रेंज सेम आना लिया, तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि अगर एक बंदा 30 डिग्री से फेंकेगा और दूसरा बंदा 60 डिग्री पे फेंकेगा तो भी रेंज सेम आएगी। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली जब रेंज हमारी सेम आती है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, अगर दोनों 45 डिग्री पे होंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी और 45 डिग्री वाला एक ही एंगल होगा बेसिकली। तो वो 45 डिग्री वाला ये कैसा केस होता है जहाँ पे एक एंगल ही बनेगा, मतलब 45 डिग्री पे
क्योंकि जो है दोनों बंदे जब 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज कहलाएगी वो, इसलिए। तो मतलब 45 डिग्री से कुछ कम होगा, ये अगर 40 होगा तो दूसरा वाले का आंसर 50 होगा, तो रेंज ऑफ कोर्स कुछ कम भी हो जाएगी, आपको दिख ही रहा है। ओके, तो ये हमारा आया था कहाँ के लिए, हॉरिजॉन्टल वाले केस के लिए आया था। अब मैं बात करने वाला था इंक्लाइंड प्लेन वाले में, इंक्लाइंड प्लेन वाले में कि θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, कि जो हमारा आंसर है वो बेसिकली है। तो इसमें जो इंक्लाइंड प्लेन में जो आंसर आता है वो क्या आता है, आर की जो वैल्यू आती है, आर की वैल्यू होती है u² 2u² साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा टाइम्स कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो अगर मैं इसमें करता हूँ तो इसे मैंने अभी लिखा था, कैसे लिखा था कि u² जी कॉस स्क्वायर बीटा को तो ऐसे लिख सकते हैं, और जी अंदर वाली टर्म है इसे मैंने साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के टर्म्स में लिख के कैसे लिखी थी कि 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा प्लस का, सॉरी माइनस का बन जाएगा बाद में साइन बीटा, a माइनस बी करेंगे प्लस के में और वो a माइनस बी माइनस का बीटा बनेगा तो माइनस वाला आ जाएगा, तो ये बनेगी, तो ये वाली हमारी टर्म बनी। तो मुझे क्या करना है, r1 इसको r2 करना है बेसिकली। तो इसके पे एंगल पे अल्फ़ा एंगल चेंज हो सकता है हमारा, राइट। तो α1 माइनस α2, α1 और α2 के लिए मुझे कुछ r1 और r2 होंगे और वो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं ये तो कट ही जाएगा r1 r2 में u² और जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो ये वाली टर्म क्या होगी कि साइन ऑफ 2α1 माइनस का बीटा माइनस का साइन बीटा, ये भी कट ही जाएगा, इसको साइन ऑफ 2α2 माइनस का बीटा। तो ये दो टर्म बचेंगी। तो एक तो सेम होगा कि 2α1 माइनस बीटा इसको 2α2 माइनस बीटा, तो α1 इसको α2। ये वाला केस तो लाइक कॉमन सेंस वाला केस है कि सेम एंगल पे फेंकोगे तो ऑफकोर्स सेम ही रेंज आएगी। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि 2α1 माइनस का बीटा जो होगा वो 180 डिग्री माइनस का 2α2 माइनस के बीटा के इक्वल होगा। ओके, यहाँ से देखोगे तो माइनस का बीटा भी माइनस बीटा से कट ही रहा है बेसिकली। ओके सॉरी, कट नहीं रहा, ये माइनस का है तो ये प्लस का बीटा बन जाएगा, और ये माइनस का 12 है, ये ब्रैकेट खुल जाएगा अगर तो कट नहीं रहा, ये प्लस का बीटा बन रहा है, तो इधर ये माइनस का बीटा बन रहा है, तो कट नहीं रहा। तो कितना बनेगा, ये माइनस का बीटा है, इसे लिया हो तो α1 माइनस का बीटा 2α1 माइनस का 2 बीटा हो जाएगा ना, और ये इधर ये भी इसे लिया हो तो ये कितना होगा माइनस का 2α2, तो इधर बन के प्लस का α2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो 90 डिग्री हो जाएगा सब कुछ। तो ये बन रहा है आपका α1 प्लस का α2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस का बीटा है ना। हाँ, तो ये आपका रिलेशन बन गया बेसिकली। तो ऊपर वाले के लिए जब नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फेंका था, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था नॉर्मल, तो अल्फा θ1 प्लस θ2 या फिर मतलब जो भी एंगल है आपका जिससे आप फेंक रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी वाला जो एंगल है, तो वो α1 या फिर α2 का या फिर θ1 या फिर θ2 लेते हैं। तो कितना आता है वो 90 डिग्री का इक्वल, इन दोनों का सम 90 डिग्री का इक्वल है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री प्लस बीटा का इक्वल है। ये रिलेशन बन रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो बेसिकली इससे मतलब क्या आपसे सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आपको बीटा दे दिया, मतलब प्लेन इंक्लाइन प्लेन का आपको एंगल दे दिया कि 30 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन है, ओके जी। तो आपको α1 दे दिया, α1 दे दिया, मान लो 20 डिग्री दे दिया, तो आपसे α2 पूछ सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि एक बंदा है वो क्या फेंकता है कि वो 20 डिग्री से फेंक रहा है। यस, तो मैंने कहा कि अगर मैं कह देता हूँ इंक्लाइन प्लेन मेरा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ओके, तो इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, और जो एक बंदा है अब वो जो फेंक रहा है बॉल को वो 40 डिग्री पे फेंक रहा है। समझ में आता है ये वाला केस? क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा इंक्लाइन प्लेन है वो कुछ 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, और जो बंदा है वो 40 डिग्री पे कुछ फेंक रहा है, ये टोटल 40 डिग्री है जो फेंक रहा है। ओके, तो ये इसका कुछ रेंज होगी, ओके, तो उस रेंज को मैंने R1 कह दिया। तो वो मुझसे पूछेगा कि और दूसरा एंगल कौन सा होगा सच दैट कि सेम रेंज है, मतलब रेंज तो सेम है लेकिन एंगल चेंज है। तो कुछ एंगल ऐसा भी हो सकता है, एक को ऐसा भी बन सकता है, इसमें हमारा एंगल चेंज हो जाएगा लेकिन रेंज सेम आएगी। तो वो कैसे निकलेगा मेरा, मैं कहूँगा कि अच्छा मुझे रिलेशन पता है α1 प्लस α2 इसको 90 प्लस बीटा, बीटा कितना है 30, तो 90 प्लस 30 120, और मुझे α1 कितना दे दिया 40, तो α2 कितना होगा 80 डिग्री। तो देखो ये मतलब इस वाले रिलेशन पे आपसे बेसिक
लाइक 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो बन सकते हैं। अगर आपको ये वाला रिलेशन नहीं पता होगा तो आप एकदम से कन्फ्यूज हो जाओगे कि α1 + α2 हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो सबको दिखता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब वो लाइक हमें कैसे इंट्यूशन से दिखता है कि हाँ कि जब मैं पानी पाइप से फेंक रहा हूँ तो एक 30 डिग्री पे, और जब मैं 60 डिग्री पे कर दूंगा तो 60 + 30 90, तो टोटल बेसिकली सम जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, 45 + 45 90 होना चाहिए, 10 + 80 90 होना चाहिए। तो कैसी मतलब उन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो सेम रेंज बनेगी। ये हमें इंट्यूशन से दिखता है कहाँ पे, उन वाले क्वेश्चंस में बेसिकली जब हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है। लेकिन इंक्लाइन प्लेन में एकदम से इंट्यूशन हमें लगता नहीं है कि कितने पे फेंकेंगे कि सेम आएगा, तो उसका हमें ये रिजल्ट याद रखना चाहिए कि α1 + α2 का जो समेशन होगा वो 90 + बीटा के इक्वल होगा, बीटा और होगा उसमें। तो ये आपका आंसर हो गया बेसिकली। तो आज के लेक्चर में हमने ये 3 चीज़ तो कर लिया, आर मैक्स निकाल लिया, एच मैक्स निकाल लिया, और θ1 और θ2 के बीच में R1 और R2 को इक्वेट करने के लिए रिलेशन निकाल लिया। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, वो अच्छे से क्वेश्चन है, इसमें मजे आएंगे बहुत। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, ये सेम हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा कुछ बीटा है, और ये हमने कुछ अल्फा एंगल पे बॉल फेंकी, और ये ऐसे गई, और सच दैट ये जब यहाँ पे आई है तो अब ये जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब जो बॉल है वो बेसिकली जब टकरा रही है तो वो परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल बना रही है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये फाइनली आ रहा है, तो ये टोटल कितना था हमारा, अल्फा था कुछ, ये टोटल अल्फा था, ये 90 डिग्री है, और ऑफकोर्स ये कुछ यू से फेंकी है हमने। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, सच दैट कि जब हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से यू से किसी एंगल अल्फ़ा पे, जिस और इंक्लाइन प्लेन बीटा है पे फेंकते हैं बॉल को, तो क्या रिलेशन होगा अल्फ़ा और बीटा में कि वो जो बॉल जब इंक्लाइन प्लेन पे वापस टकराए तो जो उसकी वेलोसिटी या फिर जो मतलब जिस एंगल पे वो टकराए वो परपेंडिकुलर हो इस इंक्लाइन प्लेन के। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि ऐसे ही करो, आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोशन को कंपेयर करना है। तो आपको एक्स एक्सिस में क्या होता है, यू एक्स होता है, कुछ वी एक्स होता है, राइट, और जी एक्स होता है, मतलब ए एक्स होता है बेसिकली। ये 3 टर्म होते हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल्स टू यू प्लस सी टी से आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। ऐसी वाई एक्सिस में क्या होगा, यू वाई होगा, कुछ वी वाई होगा, ए वाई होगा, अगेन आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो किसी एक इनिशियल पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं टाइम 0 कहता हूँ, टी इक्वल्स टू 0, और इस पॉइंट को मैं टाइम टी इक्वल्स टू टी कहता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट वाले को, तो बेसिकली इस सेम टाइम पीरियड में 2 मोशन एक साथ हुए हैं सिमिल्टेनियसली, कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई से कुछ वी वाई बनी है और उसकी एक्सेलरेशन कुछ बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ए वाई, और जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन थी यू एक्स थी वो कुछ वी एक्स बन गई ए एक्स की वजह से, और सेम टाइम पीरियड बनी। तो मैं दोनों से टाइम पीरियड निकालूंगा, क्योंकि मुझे ये फाइनल वेलोसिटी दोनों के केस में कुछ पता होंगी, मैं दोनों से टाइम पीरियड निकालूंगा एंड दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा के बीच में बेसिकली रिलेशन वहाँ से आएगा। तो अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे मुझे यू एक्स कितनी पता है, मुझे यू एक्स पता है, यू एक्स मेरी सिंपल है, यू का कॉस का अल्फा माइनस का बीटा, यू एक्स में मुझे कोई वो परेशानी नहीं है। वी एक्स की बात अगर मैं करूँ तो वी एक्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी ने एक्स डायरेक्शन, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कुछ है नहीं है, सब वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में तो घंटा नहीं है, तो वी एक्स मेरा क्या है, 0 है। ए एक्स मुझे कितना पता है, ए एक्स मुझे पता है जी साइन बीटा है, और कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, तो ये पता है आपको। तो वी इक्वल्स टू यू प्लस सी टी अगर वाला आप फॉर्मूला लगाते हो, 0 इक्वल्स टू यू कितना है आपका, यू ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस का बीटा माइनस का जी साइन बीटा टाइम्स टी, तो टी कितना आ गया आपका बेसिकली, यू कॉस अल्फा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय जी साइन बीटा। तो ये आपका एक्स डायरेक्शन में आपने मोशन किया तो वहाँ से आपका रिजल्ट आ गया। आप ये जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी लगा सकते हो, तो सीधे सीधे टी इक्वल्स टू यू बाई जी आता, मतलब ये वाला लगा सकते हैं टी इक्वल्स टू यू एक्स बाई जी एक्स की जगह आप ए एक्स कर दो, तो ये वाला जो होता है ये आपका टाइम आता है, क्यों होता है, तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस में आपका क्या मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में आपका कुछ ऐसे मोशन हो रहा है, इधर की साइड कुछ आपकी वेलोसिटी है यू एक्स और इधर की साइड आपकी कुछ एक्सेलरेशन है ए एक्स, रिटार्डेशन जिसे कहते हैं, जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ये पूरा ऐसे वाले मोशन का जो टाइम पीरियड आता है वो 2u बाई जी आता है, अगर आपको याद हो, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो 2ux डिवाइडेड बाय जो रिटार्डेशन है ए एक्स,
तो 2ux/ax आता है और मुझे कहाँ तक पहुँचाना है, मुझे बस यहाँ तक का टाइम निकालना है, मतलब आधे मोशन का टाइम निकालना है। तो ux 2 हट जाएगा तो ux/ax आएगा। तो आप यहाँ हमने मतलब वो जो ये 2u/g आता है वो कहाँ से आता है, वो वही तो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के तो आता है हमारा, v=u+at लगाते हैं वो भी वहीं से आता है। तो यहाँ पे भी हमने वहीं से आंसर निकाला है बेसिकली। तो मतलब आप कैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे फर्स्ट की इक्वेशन लगा के v=u−u+at लगा के भी आप निकाल सकते थे, या फिर आप सीधा सीधा सोच सकते थे 2u/g आधा करेंगे उसका, आधे मोशन का निकाला u/g, तो u कितना है उस डायरेक्शन में इतना है और रिटार्डेशन कितना है g sin बीटा है। ये पैटर्न ढूंढा करो हर एक जगह, मतलब सेम होता है कि ये वाला क्वेश्चन का बेसिकली एक पैटर्न बन गया है कि एक इनिशियल वेलोसिटी है और कुछ रिटार्डेशन है, तो जो भी वो मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी u है और रिटार्डेशन a है, तो जो मोशन बनेगा वो ऐसा होगा। अब ये इनिशियल वेलोसिटी u ऐसे और रिटार्डेशन a नीचे की साइड है तो मोशन ऐसा होगा, या इनिशियल वेलोसिटी u ऐसे और रिटार्डेशन ऐसे की साइड है तो मोशन ऐसा होगा। तो ये सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हैं, बाकी मोशन तो सेम ही है ना। तो हर एक का आंसर जो आता है वो 2u/g आता है इस पूरे मोशन के लिए, और आधे मोशन के लिए u/g जो टाइम पीरियड का आंसर आता है, और जो ये मैक्सिमम हाइट का आंसर आता है वो u²/2g आता है। तो ये हमने मतलब बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको ये दिखना चाहिए कि आप सेम ही आंसर लगा रहे हो, बस ये आपको बेसिकली एंगल चेंज हो रहे हैं, तो u और a की वैल्यू कुछ कुछ चेंज हो रही है एंगल के साथ। तो वो आप देख लो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है। तो ये मोशन बहुत बार आता है, तो ये आपको सिमिलरिटीज अभी तक दिख जानी चाहिए। तो आपने ये एक्स मोशन में करके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में करके निकाल लिया। अब आप वाई डायरेक्शन की एक्सिस की बात करते हो, तो वाई डायरेक्शन में आप देखोगे तो इधर कुछ इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u/y होगी, ओके, और अब इसकी सारी वेलोसिटी इधर की साइड vy है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए जो u/y होगा वो आपके vy के इक्वल होगा, है ना। जो ये वाला मोशन होता है, बॉल ऊपर गई और फिर बॉल नीचे आई, जब वापस यहाँ पे आते हैं तो सेम वेलोसिटी से आते हैं, ठीक है ना। अगर u/y से ऊपर गई तो जो नीचे आती है, और जब उसी पॉइंट पे पहुँच जाती है तो u/y वेलोसिटी होती है, बस नीचे की डायरेक्शन होती है। तो u/y और vy का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, और बस डायरेक्शन इक्वल अलग होने वाली है। तो इसके लिए जो टाइम निकालेंगे वो टाइम कितना है वो सेम, अगर आप देख सकते हो यही वाला मोशन है, अभी मैं कितनी बार आपको बता चुका यही वाला तो मोशन है, तो 2u/g आंसर आएगा इसके टाइम का। इसके लिए आपको पूरा टाइम निकालना है, तो 2 टाइम्स u का साइन अल्फा माइनस का बीटा, ऊपर की साइड वेलोसिटी इतनी है, डिवाइडेड बाय g cos बीटा। तो ये दोनों का टाइम इक्वल कितना होगा कि जो ये अगर आप देख रहे हो तो ये अगर आपका था और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, तो मोशन ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। एक मोशन यहाँ से बॉल यहाँ पे गई, और जितने टाइम में यहाँ से बॉल यहाँ पे गई उतने टाइम में ही बॉल यहाँ से वापस आई, ये नीचे आई। ये दो मोशन हुए एक साथ, और इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन मोशन ये है, और इन दोनों मोशन को आपने कंबाइन कर दिया तो आपको मोशन ये है कि ये यहाँ से बॉल यहाँ तक जितनी देर में बॉल ऊपर से नीचे आई उतनी देर में बॉल यहाँ से यहाँ तक चली गई, और ये कॉम्बिनेशन मोशन है उसका। तो ये वाला जो ये वाला जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था इन टाइम पे, ये इन दो मोशन से मिलके बना है। तो इन दो मोशन के लिए टाइम जो होगा इक्वेट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हम निकाल चुके हैं u/g करके बेसिकली, तो ये वाला, और यहाँ ऊपर से नीचे जाने का भी टाइम हम निकाल चुके हैं वो 2u/g। तो ये दोनों इक्वल करने हैं, बस वहाँ से हमारा अल्फा बीटा का रिलेशन आ जाएगा। तो ये इक्वल करोगे तो यहीं पे इक्वल कर देता हूँ, 2 का u का कॉस का अल्फ़ा माइनस का बीटा का g का साइन बीटा, वो किसके इक्वल है, वो 2u साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा टाइम्स g का कॉस बीटा के इक्वल है। तो u/g से u/g तो कट ही गया, ठीक है। साइन बीटा उधर की साइड पहुँचा दो तो साइन बीटा बाई कॉस बीटा टेन बीटा बन जाएगा, टेन बीटा बाई बन जाएगा। और ये साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस का बीटा, तो ये भी हट जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई टेन अल्फ़ा माइनस का बीटा बन जाएगा, ओके। और डिवाइड वो किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है। तो टेन अल्फ़ा माइनस का बीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन बीटा इसको हाफ के इक्वल है। तो ये आपका रिलेशन बन गया, टेन अल्फ़ा माइनस का बीटा इसको हाफ, और टेन बीटा को उधर जाएगा तो कॉट बीटा कर लो उसे, तो कुछ भी मतलब लिख सकते हो, बेसिकली ये रिलेशन बन गया। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाला मोशन स्टडी किया, वाई एक्सिस वाला मोशन स्टडी किया, तो और दोनों का टाइम इक्वेट कर दिया बेसिकली, क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले मोशन से कंबाइन होकर वो प्रोजेक्टाइल मोशन बना है। तो उसे डिवाइड किया मोशंस में, दोनों मोशंस के लिए टाइम निकाला 1D मोशंस के लिए, और उन टाइम को इक्वेट कर दिया, क्योंकि उन दो 1D मोशन का कॉम्बिनेशन ही था वो प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी में। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल और करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल इससे थोड़ा अलग है शायद। ये बीटा देखा आपने, तो ये ऐसी हमने फेंकी, इस बार जो गई वो यहाँ पे आके जो उसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में सारी,
मतलब मोशन कैसा है कि ऐसा हमने प्रोजेक्टाइल फेंका, जब इस पॉइंट पे पहुंच गया वो टपक गया, तो कुछ अल्फा से फेंका था और कुछ यू थी। अगेन अल्फा और बीटा के रिलेशन में जाए तो सारी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, सारी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में। तो जो इसकी जो ये फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में। तो अगर आप ये देखोगे तो ये बीटा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल बीटा होगा बेसिकली। ये तो आपको समझ में, तो ये वाला एंगल बीटा होगा। तो ये अगर इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी v है तो इधर की साइड कितनी होगी, v का कॉस बीटा होगी, और इधर की साइड कितनी होगी, v का साइन बीटा। तो ये v का कॉस बीटा किसके इक्वल है, vx के इक्वल है। v का साइन बीटा किसके इक्वल है, vy के इक्वल है। मुझे ux पता है, uy पता है, vx पता है, vy पता है, राइट। तो आप वहाँ से मतलब बेसिकली अगेन ax पता है, ay पता है, तो दोनों साइड से टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो अगर आप vx वाला लगाते हो तो vx इक्वल्स टू ux प्लस का axt ये होता है। तो vx आपको पता है कुछ, अगर इसकी वेलोसिटी v है इधर की साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको बता रखा है, तो ये v का cos बीटा इक्वल्स टू u का क्या x डायरेक्शन में कितने होते हैं cos अल्फा माइनस का बीटा माइनस का g का साइन बीटा, एक्सलेशन ये होती है इनटू टाइम t। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनी। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं अगर, तो बनेगी वी वाई इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस का ए वाई टी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा रहे हैं। वी वाई कितना है, फाइनल वेलोसिटी है नीचे की साइड, तो माइनस का वी का साइन बीटा, ओके। यू वाई कितना है, यू का साइन का अल्फा माइनस का बीटा, ऊपर की साइड है डायरेक्शन की, एक्सलेशन कितनी है नीचे की साइड है, तो माइनस का जी का कॉस बीटा टाइम्स टी। दो रिलेशन हमारे ये बन गए, ओके। तो आपकी ये दो इक्वेशन बनती हैं टाइम और वेलोसिटी v में। बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सॉल्व करना। तो इसकी जगह हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। वो कैसे कर सकते हैं, इंटेलिजेंस से। क्या हमारा कि हमारा ये नॉर्मल मानो ये अल्फा एंगल है टोटल, तो ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे, ये वाला पॉइंट को हम मैक्सिमम हाइट वाली बात करते हैं। इस टाइम क्या होता है, इसकी सारी वेलोसिटी क्या होती है, अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल होती है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो आपको दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन बन गया। तो ये वाला एंगल कुछ बीटा होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे वाला क्वेश्चन बन गया बेसिकली। ये तो था आपका क्वेश्चन कि आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन बीटा था, कुछ एंगल अल्फा था, तो ऐसे फेंका। तो वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो बेसिकली ये क्वेश्चन है नीचे वाला, जिसके अंदर दिख रहा है आपको कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने ऐसे फेंका। आपको यहाँ पे बीटा अगर निकालना है, बेसिकली बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप ये ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हो। आपको ये हाइट पता है h है, ये पता है r/2 है, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो आप tan बीटा कर सकते हो, तो tan बीटा आपका h/r/2 आएगी। वहाँ पे h क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय का 2g, u स्क्वायर बाय का 2g, ये होती है ना h। u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा ये है तो साइन अल्फा ऊपर होती है, कॉस अल्फा नीचे होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हाइट h ही होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय का 2g। और जो रेट r होती है वो होती है आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 अल्फा बेसिकली बाय का g होती है। और ये क्या है, r/2 है तो 2g बन जाएगी। ये आपकी किसके इक्वल आएगी, tan बीटा के इक्वल आएगी। तो आपको u स्क्वायर बाय 2g u स्क्वायर बाय 2g से कट जाएगा। तो जो आपका tan बीटा इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, दैट इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कट जाएगा, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा tan अल्फा बनता है। तो tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा बाय का 2, ये आपका रिलेशन आएगा इस क्वेश्चन में। तो ऊपर वाले तरीके से आपने किया तो मतलब ये आपका ये बनता, बेसिकली इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता। और फिर आप यहाँ पर टी और वी को एलिमिनेट करते और सॉल्व करते, तो मतलब थोड़ा काटा पीटी करके वहाँ पे भी यही आता, लेकिन फाइनली आपको ये आता कि जो tan बीटा है वो tan अल्फा बाय 2 के इक्वल है। जब आप इन दोनों में से क्या करते बेसिकली, या तो टी को इक्वेट कर देते, बेसिकली आपकी दो इक्वेशन बनी ना, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं v और t, तो आपको एलिमिनेट करना है। तो वहाँ से आपको अल्फा और इसके बीच में बीटा के बीच में रिलेशन मिल जाता। तो आपने दोनों क्वेश्चंस कर लिए। तो मतलब इंक्लाइन प्लेन का चैप्टर, इंक्लाइन प्लेन वाला टॉपिक यहाँ पे जनरली खत्म होता है। देखता हूँ और एक आध क्वेश्चन और करवाऊँगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से होंगे, बट ट्रिकी से होंगे। बाकी वरना हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे अगले लेक्चर से। ओके, थैंक यू।